तो बच्चों हम आ गए हैं 8वीं क्लास की एक चर वाले रैखिक समीकरण नाम से जो प्रश्नावली है उसमें 2.1 बहुत सरल प्रश्नावली है। अभी हल करके देखते हैं। इसमें सारे सवाल थे छोटे छोटे, तो मैंने एक साथ लिख लिए ताकि एक साथ सोल्व करा सके। इसके अंदर हमें क्या करना है, निम्न समीकरणों को एक को हल कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है उत्तर की जांच कीजिए। ये हमें दो काम करने, परीक्षा में भी ऐसा ही सवाल आ सकता है कि हल करो और उत्तर की जांच करो। बहुत ही सरल सवाल होते हैं ये। इन सवालों को हल करते वक्त बहुत आसानी से आप देखिए। पहला सवाल है कि 3x बराबर 2x प्लस 18, इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखो अक्ष वाले जो पद हैं उसको इस हाथ की तरफ ले आओ सारे को। अक्ष वाले मतलब चर पद जो भी है, एबीसीडी वाले पद जो है, और गिनती वाले पद यानी अचर पद है उनको इस हाथ की तरफ ले जाओ। तो 3x तो यही सही पड़ा है, लेकिन 2x उधर है ना, इसको इधर ले आएंगे। बराबर क्या है 18, या हम कहेंगे 3x में से 2x गए, x बराबर 18। अब हमें करनी है उत्तर की जांच, तो हम कहेंगे उत्तर की जांच। बहुत ही सरल है, कैसे करेंगे। ये जो पहला समीकरण है इसमें इसको रख दो, किसको, x के मान को। तो हम कहेंगे 3x की जगह रखा हमने 18 बराबर 2x की जगह रखा हमने 18 प्लस 18। 18 एकम 18 दूनी 56, 18 सॉरी 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54 बराबर 18 दूनी 36 प्लस 18, या हम कह देंगे 54 बराबर 36 और 18 कितने होते हैं 54, बराबर आ रहे हैं, इसलिए उत्तर सही है। अगर ये बराबर ना आए तो ये उत्तर सही नहीं है। हाँ यहां लिखो तो लिख दो सही, और नहीं लिखो तो भी आपका एग्जामिनर इसको समझ जाएगा कि भाई आपने उत्तर सही निकाला है। क्वेश्चन नंबर 2 करें। दूसरा है आपके पास, मैं यही करता जाऊं ताकि आपकी आसानी हो जाए सारे सवाल आराम से देखने में। 5t-3 बराबर 3t-5, या शायद यहां दिख रहा होगा आपको आराम से। 5t तो यहीं पड़ा रहने दे, 3t को मैं इधर ले आता हूं -3t। क्यों, क्योंकि ये एबीसीडी वाला पद है जिसे हम चर पद कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, तो इसको इधर लेना पड़ेगा। ये प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा ट्रांसफर करते ही, और -5 पहले से पड़ा, ये 3 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। इसे हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण करना, पक्षांतरण करना। ठीक है, आपको यूं लाइनें नहीं खींचनी है, मैं इसलिए खींच रहा हूं ताकि आगे सवाल कर सकूं, आपको नीचे चलते जाना है। हाँ उत्तर की जांच आप साइड में कर सकते हो। तो आपके पास 5t में से 3t गए, कितने बचे 2t, और यह आपके पास बचे 5 में से 3 गए 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। या हम कहेंगे t बराबर, ये 2 गुणा में ना, इसके भाग में चला जाएगा। जो चीज यहां गुणा में होगी वो यहां आके किस में आएगी, भाग में। या हम कह देंगे t बराबर 2 का भाग 2 में एक बार गया -1। ठीक है, और यहाँ x बराबर कितने आए थे 18। यहाँ डब्बा बना देते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, आंसर आपका अट्रैक्टिव लगता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करेंगे तो हम कहेंगे भाई यहां पर हमारा मूल सवाल था उसको लिखेंगे, तो 5 और t की जगह लिखेंगे हम -1 -3 बराबर, ये थे 3 कोष्टक -1 और -5, या हम कह देंगे 5 को -1 से गुणा करने पर -5, -3 बराबर -3 -5, यह आपके पास आ गए -8। 5 और 3 8, और चिन्ह माइनस का रहेगा, और ये भी 5 और 3 8, क्योंकि चिन्ह एक जैसे होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। चलो इसको आराम से देखो, एक बार मैं देखता हूँ ये आपको पूरा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है भाई, थोड़ा नीचे भी लिख सकते थे अपने। चलो ये तो हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया अपना। अब तीसरा पॉइंट करें, सरल है ना। पॉइंट नंबर 3, हम इसे थोड़ा नीचे तक कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है आपके पास है 5x, आप एक लाइन छोड़ देना बीच में तो ताकि आपका आंसर थोड़ा सुंदर जचे, +9 बराबर 5 + 3x। देखो आप ही बताओ क्या करना है। आप कहेंगे सर 5x तो यहीं पड़ा रहने दो, 3x को इधर ले आओ,
तो -3x हो गए। सर 5 तो इधर ही पड़े रहने दो, 9 को उधर ले जाओ, तो 9 किसके हो गए? माइनस के। अच्छा 5x में से 3x गए, आप कहेंगे सर 2x बचे ना। अगर ऐसे नहीं आता तो मैं कहता हूं कि 5 लड्डू में से 3 लड्डू खा लिए, कितने बचे? 2 लड्डू। 5 में से 9 गए 4, लेकिन बड़ी संख्या है माइनस की, तो चिन्ह भी माइनस का। या हम कहेंगे x बराबर, ये जो मैं चिन्ह लगा रहा हूं इसे या का चिन्ह कहते हैं, ये जरूरी है लगाना, है ना। -4 बट्टे ये 2 गुणा में तो आ जाएगा भाग में। अब देखो मैं यहां लिख देता हूं आगे, तो हम कहेंगे या x बराबर 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार, तो -2। बताओ मुश्किल है क्या? नहीं है ना। अब हम कहेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए हम वापस ये पूरा सवाल है यही लिखेंगे। 5 कोष्टक x की जगह क्या लिखना है? -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 x की जगह -2। या हम कहेंगे 5 दूनी 10 किसके? माइनस के, प्लस के 9 बराबर 5 प्लस 3 दूनी 6 किसके? माइनस के। तो ये प्लस और माइनस आपस में एक साथ आते हैं तो किसका चिन्ह आता है? माइनस का, क्योंकि ये आपस में गुणा हो जाते हैं। अच्छा 10 में से 9 घटेंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, कितने आएंगे? 1 आएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है। 6 में से 5 घटेंगे, 1 आएंगे, बड़ी संख्या माइनस की। बराबर आ गए ना। बराबर आते हैं तो हम कहते हैं उत्तर क्या है? सही है। हमने शायद पिछले में नहीं लिखा ना, ये भी लिख देते हैं सही। आप एक बार अगर नोट करना चाहो ना तो इसको नोट कर लो, ठीक है, वीडियो रोक कर, ताकि मैं इसे मिटा सकूं। कर लिया होगा आपने नोट मेरे ख्याल से। नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक लो। चलो अगले सवाल करने के लिए जगह बनाते हैं अपने। देखो भाई, अब सवाल नंबर अपने 4 करना है, तो चौथा सवाल करना है। तो अपने पास है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। z को ऐसे ही लिखना है, नहीं तो आपका 2 और z में फर्क करना, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। 4z तो यहीं पड़ा रहेगा, इस 2z को इधर ले आते हैं, -2z बराबर 6 तो सही है, 3 को उधर ले जाते तो -3। या हम कहेंगे 4z में से 2z गए 2z बराबर 6 में से 3 गए 3। या आप कहेंगे सर z बराबर, तो हम कह देंगे 2 का भाग जाएगा 3 में, तो z का मान आपके पास आ गया। अब क्या करना है? सर उत्तर की जांच करनी है ना, तो कर लेते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करनी है तो क्या करें भाई? आप कहेंगे सर जैसे जैसे जहां जहां z है वहां पर 3/2 लिख दो। लिख देते हैं 4 कोष्टक 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 कोष्टक 3/2। अब क्या करें? सर हल कर लो। 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 3 बराबर 6 और ये केवल 3 ही बचा तो प्लस 3। या हम कह देंगे 6 और 3 9 बराबर 9। तो उत्तर सही है या गलत है? उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा करें भाई? 5वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 2x माइनस 1 बराबर है 14 -x के। या 2x तो पढ़ा, ये x ये वाला इधर लाएंगे तो माइनस का होगा कि प्लस का? बिल्कुल सही, प्लस का हो जाएगा। बराबर 14, ये 1 उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस का होगा, एकदम सही है। 2x और x 3x बराबर 14 और 1 15। या हम कह सकते हैं कि x बराबर 15, ये 3 जो गुणा में इसके किस में आएंगे? भाग में। या हम कह देंगे x बराबर 15 में 3 का भाग कितनी बार गया भाई? 5 बार। उत्तर तो आ गए। अब हमें क्या करनी है? अब हमें करनी है उत्तर की जांच। चलो करते हैं, यही काम बचा है हमारे पास। तो हम कहेंगे 2x की जगह 5 -1 बराबर 14 माइनस x की जगह कितने लिखने हैं हमें? 5। या 5 दूनी 10 -1 बराबर 14 -5। 10 में से 1 गए 9 बराबर 14 में से 5 गए 9। उत्तर सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। छठा सवाल करें। चलो भाई छठा सवाल करते हैं अपने। छठा सवाल आपके पास है
8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7। या अब ऐसे सवालों में आपको कोष्टक हल करने पड़ेंगे पहले, है ना। तो 8x का तो 8x पड़ा है प्लस 4 बराबर 3 को x से गुणा किया 3x, माइनस का माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस 7। अब आप x वाले पद इधर लाओ, तो 8x ये 3x इधर आएंगे तो माइनस के 3x बराबर 7 में से 3 गए 4, बड़ी संख्या प्लस की है तो 4 प्लस का होगा, उस 4 को इधर ले जाओ माइनस 4। 8x में से 3x गए कितने बचे बताओ, तो आप कहेंगे सर 8x में से 3x गए 5x बचे और 4 में से 4 गए 0 बचे। या x बराबर इस 0 में 5 का भाग दे दो सर, या x बराबर 0 बचे। बहुत ही अच्छा उत्तर आया ये तो। अब क्या करें भाई, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, अब इसमें मान रख दो। तो हम कहेंगे उत्तर की जांच। चलो उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए हम कहेंगे 8 कोष्टक 0 प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक 0 माइनस 1 प्लस 7। या 8 को 0 से गुणा करते हैं 0, बचे कितने 4 बराबर 0 में से 1 गया -1, -1 को 3 से गुणा किया माइनस के 3 प्लस के 7। या आप चाहो तो 0 प्लस 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 बराबर 7 में से 3 गए 4। उत्तर बताओ सही है गलत है, सही है ना। तो लो भाई छठा सवाल भी आपका हल हो गया है। अब कौन सा करना है, सातवां। सातवां करने से पहले ऐसे करो, आप इसे थोड़ा नोट कर लो ना, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है, या फिर आप इसे एक बार रोक दो वीडियो को, रोकने के बाद इसे नोट कर लो। चलो अब मैं मिटा रहा हूं, तो अगला सातवां सवाल हल करते हैं। अब सवाल नंबर 7 है, बहुत ही सरल सा सवाल है। सर ये सरल है, हाँ भाई सरल है। x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। इसको कैसे करेंगे, पहले कोष्टक को हल करना है। हाँ करना है, लेकिन उससे पहले इस बट्टे वाली संख्या का कुछ करो। क्या हम पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर दें तो ये बट्टे वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 5 गुणा x बराबर 5 गुणा 4/5 कोष्टक x प्लस 10। या 5 को x से गुणा किया 5x बराबर 5 से 5 कैंसिल 4 कोष्टक x प्लस 10। या 5x बराबर 4 को x से गुणा किया 4x, शाबाश, 4 को 10 से किया 40, वेरी गुड। अब 4x को इधर ले आएंगे तो 5x माइनस 4x बराबर कितने आ गए 40। या 5x में से 4x गए x बराबर 40। ये तो हमारे हो गए उत्तर। अब क्या करना है भाई, सर वही उत्तर की जांच करनी, कर लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर 40 लिखते जाओ। कहां लिखें, x की जगह। तो 40 बराबर 4/5 कोष्टक 40 प्लस 10। अब क्या करूं, सर आगे चले और क्या करना है, करके क्या ही करेंगे हम। तो हम कहेंगे भाई यहां पर 40 बराबर 4/5, ये बराबर का चिन्ह सही से लगाना है। 40 और 10 50, 50 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, सर 10 बार जाता है। तो 40 बराबर 4 को 10 से गुणा किया 40, वेरी गुड, एकदम सही है। तो ये उत्तर भी आपका क्या है, सही है। अब क्या करूं, सर 8वां सवाल करना, और क्या करना है। चलो 8वां करते हैं। 8वां सवाल है आपके पास 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। मुझे ऐसा कुछ बताओ कि ये बट्टे वाले खत्म हो जाए। सर 3 से गुणा करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा, लेकिन 15 से गुणा करेंगे तो 15 में तो 3 भी शामिल है, क्योंकि 5 3 15 होते हैं, तो ये 3 भी खत्म हो जाएगा। 15 से गुणा कर देते हैं, कर दें, चलो कर देते हैं। तो फिर तो हम कहेंगे 15 गुणा 2x/3 प्लस 15 गुणा 1। पूरे समीकरण से करना है ना, बेईमानी नहीं करनी बिल्कुल भी। 15 गुणा 7x/15 प्लस 3 गुणा 15, या 15 गुणा 3 वैसे लिखना चाहिए मुझे। या 3 का भाग 15 में कितनी बार गया, 5 बार। 5 दूनी 10, x का x प्लस 15 एकम 15 बराबर 15 से 15 कैंसिल, इतने आगे 7x और 15 थी 45। या फिर
इस 7 अक्स को इधर ले आए तो 10 अक्स माइनस 7 अक्स बराबर 45, 15 को उधर ले जाएं -15, या 10 अक्स में से 7 अक्स गए 3 अक्स बराबर 45 में से 15 गए 30, या क्या करें भाई सर इस 3 का भाग दे दो इसमें, चलो दे देते हैं, अक्स बराबर 30/3। अब सर आगे करना पड़ेगा। अब मैं तो मास्टर हूं, मैंने तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच ली, आपको लाइन ही नहीं खींचनी, आपको सीधे नीचे चलते जाना है, नहीं तो आपके गुरुजी कुछ और खींच देंगे। अच्छा, अक्स बराबर 30 में 3 का भाग कितनी बार जाता है सर? 3 ढाई 30 तो 10 बार जाता है। ये लो भाई अक्स का मान तो आ गया। अब क्या करें, उत्तर की जांच करो सर। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच भी क्या करना है सर? ये देखो ये रहा, तो हमें लिखना है 2 गुणा 10/3 प्लस 1 बराबर 7 गुणा 10/15 प्लस 3, या 2 को 10 से गुणा किया 20/3 प्लस 1 बराबर 7 को 10 से गुणा किया 70/15 प्लस 3। अब क्या करें भाई, या 3 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, लघुत्तम लेंगे ना, तो 20 प्लस 3 एकम 3/3। जब हमें इतना सा सरल सा लघुत्तम लेना होता है तो इसको सीधे गुणा कर दिया करो, है ना, बराबर 70 प्लस 15 45/15, या यानी 15 को 3 से गुणा किया, ठीक है, 20 3 23/3 बराबर, इनको जोड़ो 5 7 और 4 11/15। अरे सर ये कैसे होगा? अरे बहुत सरल है, 5 का भाग दो, 5 दिए 15, 5 का भाग दो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, बच गए कितने? 1 हो गए 15, 5 दिए 15, या इसे कह सकते हैं 23/3 बराबर 23/3। तो बताओ सही है गलत है? सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो करो आप नोट, उसके बाद हम करते हैं अगला सवाल, ठीक है, मुश्किल थोड़ी ना है। चलो भाई आपने नोट या स्क्रीनशॉट जो भी किया कर लिया होगा। अगले 2 सवाल शेष रहे हैं जो हम अभी हल कर लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सरल सरल सवाल है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। क्या करें भाई सर? इस 3 को खत्म करने के लिए 3 से गुणा कर दो, कर देते हैं, तो 3 गुणा 2y प्लस 3 गुणा 5/3 बराबर 3 गुणा 26/3 माइनस 3 गुणा y, या 3 दूनी 6y बराबर 3 से 3 कैंसिल, 5 का 5 बराबर 3 से 3 कैंसिल, 26 का 26 माइनस 3y, या 6y, इस 3y को इधर लाएंगे तो प्लस के 3y हो जाएंगे बराबर 26। अरे यहां क्या लगा दिया, ये प्लस का था ना, हाँ, इस 5 को इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। और 3y और 6y कितने होते हैं सर? 9y होते हैं ना, और 26 में से 5 गए तो कितने बचते हैं सर? 21 बचते हैं। तो अब क्या करें सर? y बराबर 21/9 कर दो, तो अब क्या हो जाएगा सर? कट जाएगा, किससे कटेगा? 3 से कटेगा सर, 3 3 9 और 7 21, तो y बराबर 7/3। अरे वाह, ये तो आपने कर लिया, मान लिया मैंने, लेकिन आगे मुझे करके दिखाओ। अब क्या करोगे सर? उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करो। उत्तर की जांच कैसे करोगे सर? ये 7/3 लिखते जाएंगे हम y की जगह, तो 2 गुणा 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस ये 7/3, ठीक है भाई, या 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3 बराबर, अगर हर समान हो यानी एक जैसा ही हो तो अंश जो है ना सीधे घटा दो या जोड़ दो, 26 माइनस 7, या वही बात यहां लागू होती है, 3 तो एक जैसा ही है, तो 14 प्लस 5 बराबर 26 में से 7 गए कितने बचे? 19/3, या 14 और 5 कितने होते? 19/3 बराबर 19/3। बताओ सही है गलत है? सर सही है एकदम, ठीक है सही है। तो फिर अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल है आपके पास। 3m
बराबर 5m माइनस 8/5। क्या करें सर, 5m को इधर ले आओ, 3m माइनस 5m बराबर -8/5। अब क्या करें, 3m में से 5m गए 2m, लेकिन किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी, -8/5। अब ध्यान दो, दोनों तरफ अगर माइनस हो तो चिन्ह किसका हो जाता है, प्लस का। अब क्या करें भाई, तो सर आप ऐसे करो, आप इस 2 का भाग दे दो इधर, m बराबर हो जाएगा 8/5 गुणा 2। देखो 2 का जब भाग जाएगा तो जो इसका दोस्त है तो उधर जाते ही नीचे वाले का दोस्त हो जाएगा। 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 बार, या m बराबर 4/5। ठीक है, सरल है। अब हम क्या करें, उत्तर की जांच करते हैं सर, तो हम कहेंगे उत्तर की जांच। चलो उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करेंगे तो हम कहेंगे कि 3 कोष्टक 4/5 बराबर 5 कोष्टक 4/5 -8/5, या 4 त्रिक 12/5 बराबर 5 से 5 कैंसिल, और अपने पास कितने आगे, ये आगे 4 माइनस 8, अरे 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 गलत कैंसिल कर दी, ये कोष्टक के अंदर है ना, नहीं कोष्टक के अंदर तो नहीं है, क्या लिख दिया हमने, 5, ये कोष्टक गलत लगा दिया ना, हाँ ये अब ठीक है, 5 गुणा 4/5 -8/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गए, 4 आ गए बट्टे 8/5, या 12/5 बराबर 8, 4 पंजे 20 -8/5। ये देखो इससे हुई है गुणा हो गए, या हम कहेंगे 12/5 बराबर 20 में से 8 गए 12/5। तो बताओ सही आया गलत, सर एकदम सही आया। ऑल द बेस्ट, आपकी प्रश्नावली 2.1 हो गई है हल। चलो आप नोट वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह कर लो, कर लिया होगा मेरे ख्याल से वीडियो रोक कर। हाँ मैं ये कह रहा था, तो इस तरह से बहुत ही सरल है गणित को पढ़ना, गणित बहुत इजी सब्जेक्ट है। आपको अगर ये समझ में आते हैं सवाल तो आप दूसरे बच्चों को भी बताओगे, इस तरह से आप सीख सकते हैं। एक गुरुजी ऐसे भी हैं इंटरनेट पर जो गणित जैसे सब्जेक्ट को एकदम सरल करके बताते हैं। मेरा काम यही है कि गणित को जितना सरल हो सके उतना सरल करके बताऊं आपको। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली के साथ। चलो ठीक है फिर।